हेलो कैंसर, मेरे अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए करियर और फाइनेंस रीडिंग है। कैंसर हम देखेंगे कि अगस्त महीने में आपकी करियर और फाइनेंस रीडिंग कैसी रहने वाली है। करियर फाइनेंस सिचुएशन कैसी रहने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, हम उसके बारे में फाइंड आउट करेंगे इस रीडिंग में। कैंसर, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, ओके फाइन। लेट्स सी कैंसर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। 8 ऑफ गैब्रियल गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। कम्युनिकेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, या फिर अगर किसी ने मैसेज का वेट करे तो क्विक मैसेजेस भी आता हुआ दिख रहा है रिगार्डिंग जॉब या करियर फाइनेंस। ओके, और मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो इस महीने। ओके, कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो भी आपके ना फाइनेंशियली या करियर वाइज में डाउट रोलर कोस्टर चल रहा था, क्लियर नहीं थे, क्वीन ऑफ सोर्स इज हियर। क्लैरिटी आ रही है, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो। ओके, एंड समझ में आ रहा है कि आपको अभी आगे अपने जॉब के सिलसिले में या फिर फाइनेंशियल सिलसिले में क्या करना है। एंड मे बी यू आर डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में जेमिनीज हो। एंड हियर इज द ऑफर गाइस, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर जो आपको इमोशनली खुश करे, जॉब ऑफर या फिर फाइनेंशियल ऑफर। ओके, दैट्स व्हाई आप कम्युनिकेशन कर रहे हो जॉब के सिलसिले में या फिर फाइनेंशियल सिलसिले में, हार्डवर्क कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। क्लैरिटी के साथ में ऑफर है कैंसर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, इस रिवर्स से मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आपके चार्ट में फायर हो। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, मे भी शायद कहीं ना आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी है कि मैं आगे अपनी पैशन को, आपके जो भी आप मनी को या फिर जॉब में कैसे मैं आगे बढ़ूँ, एबिलिटी की कमी है, किसी न किसी कॉन्फिडेंट की कमी है कि जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में स्टैंड नहीं ले पा रहे हो या फिर अपनी लाइफ में एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ गैब्रियल। में किसी चीज़ की कमी है गाइस, जो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो बट उसमें बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो। दिस इज माई फॉर्च्यून डेक, देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज है। या सी, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंट हराइजन में भी शायद हो सकता है कि आप दूर का सोच रहे हो मनी और करियर के बारे में, बट अपॉर्चुनिटी है गाइस, एंड दिस इज मे बी शायद यू और समवन एल्स। ओके, दिस इज यू गाइस। अब ये सोचे कि अभी आप हो कहाँ पर। ओके, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, कैसी परिस्थिति में हो। ओके, और दूर का सोचिए, अपने प्रोस्पेक्टिव्स, जो भी आप नज़रिया देख रहे हो अपने जॉब के सिलसिले में या फिर मनी के सिलसिले में, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, एंड मे बी शायद दिस इज़ यू और समवन एल्स जो आपके इस सपने को पूरा करने में मदद करे, एक्शन लेने में आपको मदद करे, करियर वाइज या फाइनेंशियली वाइज। बट देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो गाइज। 36 का कार्ड है, स्टेबिलिटी है। ओके, बट आपको एक्शन लेना है अपने जॉब में या मनी वाइज। ओके, लेट्स सी what else for cancer. Okay, Seven of Wands guys, this is the card of protection. Okay, आप अपने मनी वाइज या जॉब में प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने मनी को सेव कर रहे हो कि नहीं, सोच समझ के खर्च कर रहे हो। ओके, एंड यू बिलीव योर सेल्फ। ओके, स्टैंड अप हो रहे हो, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इन दिस डेक गाइज, अपने पर्सनल पावर को क्लेम कर रहे हो। नहीं, मुझे अब एक्शन लेना है, स्टैंड अप होना है, और जो भी आप भरोसा करते हो, कॉन्फिडेंट करके आगे बढ़ना है। राइट, सी,
यहाँ पर आप स्टार्टिंग में यू डोंट हैव कॉन्फिडेंट, ओके, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर जॉब वाइज या फिर मनी वाइज। और हेयर आप उठ खड़े हुए और जॉब में या फिर मनी वाइज आप एक्शन ले रहे हो, ओके, एंड कॉन्फिडेंटली अपने पावर को क्लेम करके आगे बढ़ रहे हो, जो कि अच्छा है। लेट्स सी व्हाई 7 ऑफ वॉन्ड इज देयर। बिकॉज जब तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे थे पहले, ओके, दैट्स वाई आप इम्बैलेंस हो रहे थे मनी को लेके या फिर जॉब को लेके। आपको ऐसा लग रहा था कि नो यार इट्स अ वेरी बहुत ही टॉक्सिक सिनारियो है, बहुत ही मैं अभी अपने जॉब को अपने मनी को कैसे मैं हैंडल करूँगा या करूँगी। तो इसी वजह से ना आप इनबैलेंस हो रहे थे। दैट्स वाई आप यहाँ पर अपने पावर को, अपने कॉन्फिडेंट को गैदर करके एनर्जी को एक्शन ले रहे हो, कॉन्फिडेंट को जॉब में या फिर मनी वाइज। बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरे से जो भी आपकी सेविंग थी वो कोई और लेके जा रहा है या ख़त्म हो रहा है, या फिर आपके जॉब में आपको उतना प्रमोशन नहीं मिल रहा, उतना जो भी आप एक्सपेक्ट करते वो आपको नहीं मिल रहा था, इसलिए इम्बैलेंस हो रहे थे। नाउ एक्शन ले रहे हो आप अपने डिस्टेंट हराइजन के प्रति, आप दूर के सपनों के प्रति आप एक्शन ले रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइज, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी अबाउट जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में बाधा है, ओके, उसको दूर करके स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे, मनी वाइज या फिर करियर वाइज। मे बी आप अपने करियर को या फिर मनी को पकड़ के रखना चाहते, आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते। जो भी जिसके पास भी है, जिसके पास नहीं है तो वो बस सोच रहे हैं कि कैसे एक्शन ले, कैसे वो करें, ओके। लेट्स सी व्हाई 4 ऑफ पेंटिकल इज देयर। Why 4 of Pentacle is there? 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 Sometime, yeah, because जब मुझे लगता है कहीं ना आप मैच्योर पर्सन इस रिवर्स आए हैं। मे भी शायद हो सकता है दिस इज़ योर बॉस, ओके, दिस इज़ योर बॉस, या फिर कोई मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, वो आपके सपोर्ट में नहीं है। दैट्स वे आप अपने स्टेटस को, अपने मनी को पकड़ के रखना चाहते हो, बाधाओं को जो भी है उसको दूर करना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना चाहते हो। बिकॉज ऑफ दिस कोई भी ऐसा सिचुएशन है जो आप चाहते हो कि आपके हाथ से छूट ना जाए बोल के, मनी ड्रॉप ना हो जाए, जॉब लूज ना हो जाए बोल के, जस्ट लाइक डैट, ओके। या गाइस, मगर ये कार्ड ये भी बोलता है गाइस, व्हेन यू गिव, जितना आप सामने वालों को दोगे उतना ही आपको मिलेगा, ओके, गिव एंड टेक, जस्ट लाइक। मे बी शायद इसीलिए आप मैच्योर पर्सन के साथ में उतना ठीक से गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये फादर फिगर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। दैट्स वाई योर मे बी शायद इम्बैलेंस हो रहे हो, तो बैलेंस करके चलिएगा, ओके। Let's see what else. Yeah guys, 4 of Gabriel का कार्ड है। This is the card of stability, okay, home life stability and job stability, money wise stability, okay, वेरी नाइस। मे बी शायद जहाँ पर भी आपको यहाँ पर अनस्टेबिलिटी लग रहा था, कॉन्फिडेंट की कमी लग रही थी, नाउ यू आर स्टेबल, ओके, स्टेबल अबाउट योर जॉब एरिया, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद अगर आपके लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो देन यू सेलिब्रेट, राइट, या रिवॉर्ड मिल रहा आपके हार्डवर्क का। इन दिस कार्ड जो भी आपने हार्डवर्क किया है ना कैंसर, आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। Let's see, yeah, and this why reward मिल रहा है, why 4 of Wands is here, because of the मे भी शायद हो सकता है कि there is the judication, मे भी शायद हो सकता है कि आप डिसाइड मे भी शायद जॉब के मामले में आप डिसाइड कर रहे थे, ओके, या फिर पार्टनरशिप के मामले में आप डिसाइड कर रहे थे, या फिर मनी के मामले में आप डिसाइड कर रहे थे। नाउ जो भी आपने एफर्ट डाले थे यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, ओके, जो कि बहुत अच्छा है।
जो भी आपने एफर्ट डाला था पार्टनरशिप में, प्रोजेक्ट में, क्रिएटिव आइडियाज़ में काम कर रहे थे, मनी को लेके पार्टनरशिप कर रहे थे, तो उसमें आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके फेवर में वो आता हुआ दिख रहा है। एंड न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, मनी वाइज हो, करियर वाइज हो। ओके, जो भी आपके लाइफ का पर्पज है उसमें न्यू बिगिनिंग हो रही थी। एंड आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि आपने इस स्टेबिलिटी के प्रति आप इस जो भी आपकी ये मनी और फाइनेंस के लिए है, क्या वाह, ग्रेट फॉर्चून आ रहा है गाइस, न्यू बिगिनिंग हो रही है और आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून आ रहा है, मनी वाइज या फिर जॉब वाइज। ओके, जो भी आपने यहाँ पर हार्ड वर्क किए थे, ओके, आपके फेवर में आपको वो डिसीजन मिल रहा है। एंड हियर इज़ द न्यू बिगिनिंग अबाउट योर फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून, जो भी आपके सपने हैं आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। सो डोंट वरी गाइज, बिकॉज आप यहाँ पर अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए स्टैंड ले चुके हो, एक्शन ले चुके हो, दैट्स वाई ग्रेट फॉर्चून आपके पास में आ रहा है। ओके, ऑफर है गाइस इस महीने, अपॉर्चुनिटी है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रेस नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर सोर्स के कार्ड नहीं आ रहे हैं, तो मेंटल स्ट्रेस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, पर उतना स्ट्रेस नहीं है जितना जितना कि होता है कि एंग्जाइटी वरीज होते हैं, उतना नहीं है। थोड़े सी इम्बैलेंस हो सकते हो बट स्ट्रेस वाला नहीं है। ओके, एंड सी 5 ऑफ कप नाउ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ, जहाँ पर भी आपको मनी वाइज या करियर वाइज थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हुआ ना, उसमें आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, डिसीजन ले रहे हो अपने जॉब के सिलसिले में, मनी के सिलसिले में, पार्टनरशिप में, जो भी आपको यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके गाइज, लेट्स सी वाई 5 ऑफ कप एंड किस चीज़ में आपको लॉस हुआ है, वाई 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 वाई। जिस भी एरिया में ना गाइस, पार्टनरशिप में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में आपको वहाँ पर लॉस हुआ, उसमें डिसीजन ले रहे, बिकॉज अब तक कहीं ना आप स्टक हो, कैंसर स्टक हो अबाउट योर मनी वाइज, जॉब वाइज बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे क्या करना है। दैट्स वाई यहाँ पर इमोशनली अनहैप्पीनेस होते हुए दिख रहे हैं, रिग्रेट होते हुए दिख रहे हैं। दैट्स वाई यू डिसाइडेड कि मुझे इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलना है। ओके, यू डिसाइडेड कि मुझे इसलिए आप यहाँ पर उदास होते हुए दिख रहे हो, रिजेक्शन फील होते हुए दिख रहे हो इमोशनल तौर पे, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसनेस के कारण, बिकॉज ऑफ द नाउ योर स्ट्रेस। ओके, मैंने जो कहा था कि नहीं था, अभी आ गया स्ट्रेस। ओके, दिस इज़ द इम्प्रिजनमेंट गाइस, कहीं ना कहीं आप स्टक हो अपने जॉब एरिया में या फिर मनी वाइज, तो डिसाइड करते हुए दिख रहे हो, नो मैटर। ओके, कर लोगे डिसाइड, और बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है, यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून भी आता हुआ दिख रहा है, इसको आप आराम से हैंडल कर लोगे। ओके, तो उतना वरीड की बात नहीं है। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या हिडन चीज़ होने वाली है, क्या हिडन चीज़ आ रही है। ओके, देखते हैं कैंसर। आप फाइंड आउट कर रहे हो, अकेले में रह के आप सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हो, मनी को कैसे ग्रोथ करना है, अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करनी है, बेबी डिटेलिंग में जाते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई एपिफेनी इज देयर, बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन, मे बी शायद काम के सिलसिले में आप लोग वरीड हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं कैसे अपने जो भी आपको पसंद है वो काम ढूंढ लूँ, कैसे मैं अपने मनी को ग्रोथ करूँ, कैसे मैं अपने सिचुएशन को और ज़्यादा स्टेबिलिटी बनाऊँ बोल के। ओके, दिस इज, ये आपके पास साथ में आता हुआ देखिए, यू फाइंडिंग समथिंग, यू फाइंडिंग योर मनी को ग्रोथ कैसे करना है, आपको जॉब आपको कैसे मिले, उसके बारे में फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम फॉर कैंसर। ओके, यू वर्किंग वेरी हार्ड कैंसर। ओके, अपने काम को लेके, मनी को लेके बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, अपने स्किल को भी डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं गाइस, आप काम को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क तो कर रहे हो, बट आप आउटकम है ये, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो बट कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रहे हो। इस आगे दिस इज द कार्ड ऑफ मूवमेंट, चैरियट का कार्ड है, दिस इज योर कार्ड गाइस, बस स्टक हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ओके,
बिकॉज दैट्स वाई आप यहाँ पर न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। दिस इज यू, हार्डवर्क कर रहे हो कैंसर, मनी को लेके, जॉब को लेके, यू नो लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप जहाँ पर हो वहीं के वहीं हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ओके, बट है आगे बढ़ रहे हो, इस अप राइट, आगे बढ़े में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ओके, बट दिस इज द आउटकम गाइस। लेट्स सी व्हाई एट ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट इज देयर। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि काम में एफर्ट डाल रहे तो उनको सक्सेस ना मिल रहा हो। ओके, एंड सी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। मे बी आप चाह रहे हो कि जो भी यहाँ पर आप हार्डवर्क कर रहे हो उसका आपको भरपूर रिजल्ट मिले। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पेशेंट गाइस। एंड जो भी आप यहाँ पर लर्निंग कर रहे हो ना कैंसर, जॉब के लिए या फिर मनी वाइज या फिर स्किल को डेवलप कर रहे हो, इट नीड पेशेंट। ओके, पेशेंट रखिएगा, पॉज रखिएगा। एंड दिस इज द 28 कंप्लीशन है आपके पेशेंट की, एंड न्यू स्टार्ट है जो कि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। ओके, पेशेंट रखिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा बट मैं वहीं का वही हूँ। न्यू स्टार्ट है क्योंकि आप वहीं के वही हो, बट आपको ऐसे होने में टाइम नहीं लगेगा। ओके, दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग समथिंग। ओके, वेरी नाइस, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। सैक्रल चक्र का कार्ड है गाइस। अपने जो भी लाइफ, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, उसको बैलेंस करके चलना है। ओके, दिस इज़ द लाइफ फोर्स एनर्जी। सैक्रल चक्र लाइफ फोर्स एनर्जी है, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल को, कोवर्कर को बैलेंस करके चलना है। ओके, एंड सी अवेयर रहिएगा, अवेयर रहेगा जो भी आप काम कर रहे हो। सी 1 and 2 न्यू स्टार्ट कर रहे हो, उसमें बैलेंस करके चलना है और अपने इंट्यूशन को यूज़ करके आगे बढ़ना है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिशियन गाइड। जो भी आप चेंज चाहती हो अपनी लाइफ में, उसमें सतर्क रह के अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा और आगे चढ़िएगा। बिकॉज देयर इज़ द ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, बट चेंज भी है। आप इस ऑब्स्टिकल्स को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो एंजल्स यही बोलना चाह रहे हो, जो भी आप अपनी लाइफ में परिवर्तन कर रहे हो ना, आई नो दिस, आप अपनी लाइफ का मैजिशियन बन रहे हो। सतर्क रह के अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बैलेंस करके कीजिएगा। अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कीजिएगा। ओके, जो भी आप चाहते हो, सतर्क रहिएगा, सबसे बड़ी बात। दिस इज माई मोनोलॉजिकल कार्ड कैंसर। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। सी मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टक है मनी वाइज, करियर वाइज, उनको जॉब नहीं मिल रहा है या फिर इनफ मनी नहीं है उनके पास में। तो मे भी शायद हो सकता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अभी टाइम है हील होने का, उभरने का। ओके, टाइम फॉर हीलिंग गाइस, टाइम फॉर हीलिंग। जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, वो पे ऑफ होगा। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न में जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, मे भी शायद हो सकता है कि 5-6 महीने में पूरे हो। ओके, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। अभी तो जस्ट न्यू मून इन कैंसर हुआ है, बहुत टाइम बाकी है कैप्रिकॉर्न आने में, बट हार्डवर्क करते रहिए। क्योंकि हम हार्डवर्क का, कभी कभार कैसा होता है कि हम हार्डवर्क करते हैं तो उसी टाइम हमको रिजल्ट नहीं मिलता, हमको बाद में जाके रिजल्ट मिलता है, राइट। तो इसी टाइप का हुआ है कि जब हार्डवर्क कीजिए, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, फुल मून इन लियो। जो भी आपका ये है, जो भी आप कर रहे हो काम, ओके, जो भी आप मनी वाइज, जॉब वाइज एफर्ट डाल रहे हो, उसको, जो भी प्राइड है, घमंड है, उसको रास्ते में आने मत दीजिए। ओके, बॉसी टाइप के हो, ओके फाइन, ग्राउंड रूट में रहिएगा, ज़मीन में रह के काम कीजिएगा, ताकि आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिले। एंड योर कमिटेड इज बीइंग टेस्टेड। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि राइट नाउ टेस्टिंग पीरियड चल रहा हो कि नहीं, ये अगर मैं इसको इतना दूंगा तो कैसा होगा, इसको इतना दूंगा तो कैसा होगा। यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है गाइस। तो गाइस, तो बैलेंस करके चलना है। दिस इज द सी, हाफ फुल, हाफ मून, हाफ फुल, सी हाफ मून है, तो इसलिए बैलेंस करके चलना। जो भी आप चाह रहे हो कि मैंने इतना एफर्ट डाला है तो मुझे फुल रिजल्ट मिले,
तो मे बी शायद ना मिले, ओके, बिकॉज दिस इज द हाफ। तो गाइस हार्ड वर्क कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस लग रहा है तो हील होइएगा एंड अपने घमंड को रास्ते में मत आने दीजिएगा, ओके, अपने ईगो को। या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। नहीं, सबसे बड़ी बात अवेयर जरूर होना है, ओके। दिस वाज योर रीडिंग कैंसर। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर। लव एंड लाइट, टेक केयर।